जरा सोचो, अगर आपको जेल में 500 करोड़ का सोना मिल जाए, लेकिन इतना सोना जेल से बाहर कैसे निकालोगे? ये तो कहानी सुनकर ही हमें पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक जोंग नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि फिल्मों के लिए कहानियां लिखता था। जोंग अपने प्रोड्यूसर से मिलने के लिए एक कैसीनो में जाता है, जहां प्रोड्यूसर एक दूसरे राइटर को पीट रहा होता है, क्योंकि उसने दिए हुए समय पर अपनी पूरी कहानी नहीं लिखी। इधर जोंग की कहानी भी अधूरी थी, इसलिए उसने प्रोड्यूसर से 1 महीने की मोहलत और मांगी, लेकिन प्रोड्यूसर ने उसे सिर्फ 4 दिन का ही वक्त दिया और कहा, अगर मेरी कहानी 4 दिन में पूरी नहीं हुई तो मेरे दिए हुए पैसे मुझे लौटा देना। जोंग घर पहुंचकर अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है, लेकिन वो कुछ ढंग की कहानी नहीं लिख पाता है। काम करते वक्त उसे अपने दादा का भेजा हुआ एक बॉक्स नजर आता है। बॉक्स में एक खत था, जिसे पढ़ते हुए जोंग को नींद आ जाती है। जोंग सपने में देखता है कि उसके दादा उससे अपने पूर्वजों की कहानी सुना रहे थे। उन्हें कहानी में बताया था कि उनके पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना छिपा रखा गया था, लेकिन सरकार ने उस घर को तोड़कर वहां पर जेल बना दिया था। तभी अचानक जोंग की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि मेरे सपने की सारी बातें बिल्कुल सच है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर से एक नक्शा निकलता है, जो कि हूबहू जेल के ही जैसे था। अब जोंग ने सोच लिया कि वो अपनी पुश्तैनी सोने को किसी भी हाल में पाकर रहेगा, क्योंकि वो अपनी गरीबी की जिंदगी से वैसे भी तंग आ गया था। अब उसे जेल के अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ कांड तो करना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो अपने पड़ोसी की लैपटॉप को छत से नीचे फेंक कर तोड़ देता है। फिर क्या, इस कारनामे को करने के कारण उसे जेल में भेज दिया जाता है। जेल में वो देखता है कि बहुत से कैदी मिलकर क्रेब नाम के कैदी का जन्मदिन मना रहे थे। फिर क्रेब जोंग से मिला और उसे बताता है कि उसका भी जोंग नाम का एक बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए क्रेब ने उसे अपना दोस्त बना लिया और उसकी हमेशा रक्षा करने का वादा किया। बाद में जोंग जेल में मौजूद एक बरगद के पेड़ के पास गया, जिसके आसपास एक बहुत पुराना कुआं था, जिसके अंदर वो खजाना छुपा हुआ था। तभी वहां पर एक कैदी आया और उसने जोंग को बताया कि इस जेल के अंदर में 2 बहुत ताकतवर ग्रुप हैं, जिनमें काफी समय से बिना किसी बात की दुश्मनी चल रही है। उसने कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो किसी भी ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा। एक ग्रुप तो क्रेब की थी, जो कि हर हाल में अपने साथियों की मदद करता और रक्षा करता था। दूसरे गैंग का लीडर था पाओ नाम का एक खतरनाक कैदी। ये सुनकर जोंग ने कहा कि वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता, वो तो बस यहाँ पर अपना सोना ढूंढने आया है। थोड़े ही समय बाद बाव के आदमी नए कैदी को पकड़कर बाव के सामने ले गए और जबरदस्ती उन सब पर बाव के गैंग में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया। हालात को देखते हुए मजबूरन जोंग को भी गैंग में शामिल होना पड़ा। बाव के गैंग में शामिल होने के लिए हर किसी को बाव की धुकी हुई चाय पीनी पड़ती थी, लेकिन जब जोंग के चाय पीने की बारी आई, तभी क्रेब और उसके आदमी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। क्रेब कहता है कि जोंग मेरे कमरे में रहता है, इसलिए वो मेरे गैंग का हिस्सा है। यहाँ बाव गुस्से में आग बबूला होता है और वो जोंग की जिंदगी को बर्बाद करने का फैसला करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाव जोंग को काकरोच वाला दलिया खाने पर मजबूर कर रहा है। ये सब क्रेब देख लेता है। फिर अचानक से दोनों गैंग के बीच में लड़ाई होने लगती है। अगले दिन जोंग को सफाई का काम मिलता है और वो बिना वक्त गवाए पुराने कुएं को ढूंढना शुरू कर देता है। इसके आसपास में खजाना छुपा हुआ था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो सोना ढूंढने में नाकामयाब रहता है। अब सुरंग खोजते खोजते वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बाव भी वहीं पर मौजूद था। बाव के आदमी ने जोंग की बुरी तरह पिटाई की। फिर शाम को क्रेब ने अपने आदमियों से पूछा कि जोंग की ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन वो अभी तक अपने कमरे में क्यों नहीं आया। क्रेब को अब शक होता है कि कहीं बाव ने जोंग के साथ कुछ किया होगा। इस बार बाव ने कहा कि वो जानता है जोंग कहाँ पर है, लेकिन ये बताने के लिए क्रेब को बाव की थूकी हुई चाय पीनी होगी। न चाहते हुए भी क्रेब को वो चाय पीनी पड़ी। फिर बाव ने बताया कि जोंग कूड़ेदान में पड़ा है। जोंग कूड़ेदान में पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्रेब सही वक्त में आकर उसकी जान बचा लेता है। कि ऐसी हालात देखकर क्रेब बाव से बदला लेने की सोचता है। अब जोंग भी राजी हो जाता है, क्योंकि दोनों गैंग की लड़ाई के बीच में उसे इस जेल का नक्शा मिल जाएगा, जिसकी मदद से वो पुराने कुएं को ढूंढ पाए। अब जैसे ही दोनों गैंग के बीच में लड़ाई शुरू हुई, जोंग ने मौका पाते ही गार्ड से स्टोर रूम की चाबी चुरा ली। इससे पहले कि जोंग स्टोर रूम खोलता, बाव ने आकर उसे पकड़ लिया। बाद में जोंग ने क्रेब से कहा कि तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब से तुमने मुझे अपने गैंग में शामिल किया है, मेरी मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही है। ये सुनकर क्रेब को धक्का लगता है और वो शांत हो जाता है। कुछ देर बाद क्रेब ने जोंग से माफी मांगी और कहा कि उसके साथी की रक्षा से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे गुस्से में बाव से पंगा ले लिया। फिर क्रेब ने उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाई।
कई साल पहले उसका जोंग नाम का एक दोस्त था जिसने क्रेब को गैंगस्टर से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। तभी क्रेब ने अपने साथियों की रक्षा करने के लिए कसम खा ली थी। ये सुनकर जोंग को भी काफी बुरा लगा और फिर उसने क्रेब को अपने जेल में आने की असली वजह बताई। वो जेल की बेसमेंट में दबा हुआ अपना सोना लेकर भागना चाह रहा था। ये सुनकर क्रेब ने जोंग की सोना ढूंढने में मदद करने का फैसला किया और साथ ही उससे कहा कि उसे सोने का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। अब प्लान के मुताबिक जोंग ने स्टोर रूम के गार्ड की गर्दन में केमिकल छिड़क दिया जिससे कि उसे एलर्जी हो जाए। इसके बाद गार्ड को तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। मौका देखकर जोंग ने गार्ड की ड्रेस चुरा ली और उसे पहनकर स्टोर रूम में घुस गया। स्टोर रूम में ढूंढने पर उसे जेल का नक्शा मिल गया। इसके मुताबिक कुआं लॉन्ड्री रूम में था। इसके बाद जोंग और क्रेब पुराने कुएं तक तो पहुंच गए, लेकिन अब उनके सामने एक दीवार थी। उन्हें यकीन था कि सोना इसी दीवार के पीछे है। जल्द ही उन्होंने हथौड़े मार मार कर इस दीवार को तोड़ डाली। फिर जोंग सोने की तलाश में अंदर गया, लेकिन बहुत देर की तलाश के बाद उसे सोना कहीं भी नहीं मिला। अंत में उसे एक दीवार में एक सुंदर सी लकड़ी दिखाई दी। जोंग अब तक हिम्मत हार चुका था, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते क्रेब ने वो लकड़ी निकाल दी। लकड़ी निकालते ही उनके सामने सोने के कई बार गिर गए जिनकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए थी। जोंग ने कुछ बार उसे देना चाहा, लेकिन क्रेब ने कहा कि इसमें मेरा कोई हक नहीं है। इसके बाद उन्होंने कपड़े वॉश की जाने वाली मशीन के साथ इस बार को जेल से बाहर निकालने का फैसला किया। ये मशीन 22 तारीख को जेल से बाहर वेयर हाउस में जाने वाली थी और इसी दिन भी जोंग जेल से रिहा होने वाला था। अब उनका प्लान एकदम तैयार था और क्रेब भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि सोने की मदद से जोंग अपना सारा कर चुका देगा और उसका फिल्म बनाने का सपना भी पूरा कर सकेगा। क्रेब का साफ दिल देखकर जोंग बाहर जाकर क्रेब के साथ एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला करता है। फिर अगले दिन बाव की गैंग ने जोंग और क्रेब पर हमला कर दिया। फिर वहां पर भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच जोंग के छुपाए हुए सोने के टुकड़े बाव के हाथ लग गए, लेकिन तभी अचानक वहां पर गार्ड आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने सोना छुपा दिया। अब जोंग सोने के बारे में सोच रहा था कि बाव ने गार्ड को झूठी कहानी सुना दी और कहा कि जोंग का पैर फिसल गया था, इसलिए वो जोंग की मदद करने के लिए आया है। जोंग ने भी बाव के हाँ में हाँ मिला दी। ये देखकर क्रेब को एहसास हो गया कि जोंग के लिए सोने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस बात का क्रेब को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन जोंग से दोस्ती तोड़ दी। इसके बाद क्रेब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी की हालत काफ़ी ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो जोंग से मिलने गया। उस वक्त जोंग और बाव दोनों सोना लेकर जेल से भागने का प्लान बना रहे थे। अब क्रेब ने भी उस प्लान में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसे सोना नहीं चाहिए था। वो जल्द से जल्द इस जेल से भागना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी बेटी के पास जाना था। पहले तो बाव ने क्रेब के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन जोंग ने उसे मना लिया। इसके बाद उन्होंने 3 हफ्ते बाद जेल में होने वाली एनिवर्सरी के दौरान सुरंग से होते हुए समुद्र के रास्ते से भागने का प्लान बनाया। उन्होंने सोने के बार अपने कपड़ों में छुपा लिए। जेल की एनिवर्सरी तो 3 हफ्ते बाद होने वाली थी और जोंग तो 1 हफ्ते बाद ही रिहा होने वाला था, इसलिए उसने अपनी सजा बढ़वाने का प्लान किया। इसके बाद जोंग, क्रेब और बाव ने जानबूझकर आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। जल्द ही वहां पर गार्ड आकर सबको अपने अपने कमरे में भेज देते हैं। अब लड़ाई करने के कारण जोंग की सजा बढ़ गई थी। पार्टी का दिन आया और उन्होंने क्लोरीन गैस के गुब्बारे फुलाए ताकि उसमें आग लगाकर अपने प्लान को अंजाम दे सकें। जब हेड गार्ड भाषण दे रहा था तभी अचानक से गुब्बारे में धमाका हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर जोंग, क्रेब और बाव सुरंग के रास्ते से भागने लगे। रास्ते में जोंग को चोट लग जाती है। फिर क्रेब उसके चोट पर प्लास्टिक बांध देता है जिससे उसका खून का बहाव रुक जाए। इसके बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से सुरंग के बीचों बीच में रास्ता ढूंढा और तीनों मिलकर एक साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरकार उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आया जिसके उस पार समुद्र था। इधर गार्ड्स को भी भनक लग गई थी कि 3 कैदी गायब हैं, इसलिए वो सब गार्ड्स उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगे। इधर इन तीनों ने अपने बनाए हुए बम से उस दरवाजे पर धमाका किया जिससे वो दरवाजा टूट गया। अब वो तीनों समुद्र में कूदकर भागने को तैयार हो गए। नीचे बाव के आदमियों की कश्ती उनका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाव ने चाकू निकालकर जोंग और क्रेब को मारना चाहा। बाव ने क्रेब पर वार किया, लेकिन तभी जोंग बीच में आ गया। फिर तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जोंग ने कहा, तुम सारा सोना लेकर जाओ मगर हमें जिंदा छोड़ दो। लेकिन यहाँ बाव क्रेब को समुद्र में फेंकना चाह रहा था। उसने क्रेब को धक्का दे दिया, लेकिन खुदकिस्मती से क्रेब ने एक रस्सी पकड़ ली जिसका दूसरा हिस्सा जोंग ने पकड़ा हुआ था। अब बाव दोनों की मजबूरी पे हंस रहा था, लेकिन तभी क्रेब ने मौका पाकर बाव को समुद्र में ही गिरा दिया। फिर जोंग ने पूरे जी जान के साथ क्रेब को ऊपर खींचने की कोशिश की। तब उसे एहसास होता है कि क्रेब ने शुरुआत से लेकर अब तक एक अच्छे दोस्त की तरह उसका साथ दिया। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब रही और उसने क्रेब को ऊपर खींच लिया। तभी उन्हें ढूंढते हुए गार्ड्स भी वहां आ गए।
उन्हें देखते ही जोंग और क्रेब ने खुद को गार्ड्स के हवाले कर दिया। फिर कुछ दिन बाद क्रेब को खबर मिली कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब रही और वो बिल्कुल स्वस्थ है। जल्द ही उसे गार्ड्स के साथ उसकी बेटी से मिलने की इजाज़त मिल जाती है। इधर जोंग को पता चलता है कि जो समुद्र सोना में गिरकर खो गया था वो अब मिल गया है। अब जोंग ही उसका सच्चा हकदार है। आखिरकार जोंग का करोड़पति बनने का सपना पूरा हो गया और अब वो क्रेब के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेगा। भले ही उस सोना को ढूंढने में इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उसे अब क्रेब के रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। दोस्तों, मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।